हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। जो ऑफलाइन में बैठे हैं बच्चे वे तो सभी ठीक होंगे, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं मैं आशा करता हूँ भगवान से वे भी ठीक रहें। आज आपके लिए एक छोटी सी जानकारी है। आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं, और 4 स्टेप फॉलो करने के बाद आपको जो हिंदी क्लास है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। नो, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। आपको क्या करना होगा, हमारा जो स्टडी प्लस पॉइंट है उस पर जाना होगा। उस पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद उसमें जो हिंदी की क्लास चल रही है वीडियो, उन्हें देखना होगा। देखने के बाद लाइक कमेंट, और जब अपना भला हो जाए उन वीडियो से देखने के बाद उसे अपने दोस्तों या भाइयों बहनों या अपने कोई रिश्तेदार जो UPSI CTET UP टेट जिन भी एग्जाम में हिंदी आती है उनकी तैयारी कर रहा होगा, उसके पास शेयर करना है। इतना करने के बाद इस चैनल पर जो भी क्लास चल रही है, आपको जो मैथ की चल रही हो या रीजनिंग की चल रही हो या हिंदी स्पेशल चल रही हो, आपको फ्री मिलेगी। उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आज चलेगा वो है व्यंजन। इससे पहले जो टॉपिक था वो हमारा था क्या था, वो हमारा टॉपिक था सबसे पहले हमने जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था सामान्य हिंदी का इतिहास। जब हमारी पहली क्लास चली थी उसमें हमने बताया था, सबसे पहले बताया था सामान्य हिंदी का इतिहास। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक था वो था हमारा व्याकरण। व्याकरण व्याकरण क्या होते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। उसके बाद जो हमारी जो अगला टॉपिक था वो था वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार। वर्ण क्या प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। क्या प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार कौन से, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। कल की जो हमारी क्लास थी, जो हमने कल जो हमारी क्लास चलाई थी उसमें जो हमारा टॉपिक है स्वर एक प्रकार, वर्णों का जो एक प्रकार है स्वर वो पूरा हो चुका, और जो दूसरा प्रकार है व्यंजन वो आज की क्लास में चलेगा। आज की क्लास में पूरा चलेगा। जो व्यंजन है व्यंजन को बताया जाएगा कि डिटेल से बताया जाएगा और पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। उसके बाद स्वर और प्लस व्यंजन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने बोर्ड पे लिखवाए जाएंगे और बता दिया जाएगा कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेपर में आ सकता है, कौन सा UP टेट CTET या UPSI में सेम टू सेम धरा मिलेगा आपको या छपा मिलेगा। आज का जो टॉपिक है वो है व्यंजन। क्या है, व्यंजन। आज का जो टॉपिक है वो है व्यंजन। व्यंजन किन्हें कहते हैं, जो वर्ण है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर हो गया एक व्यंजन हो गया। अगर वर्णों में से हम स्वरों को घटा दिए जाए, स्वर कितने होते हैं, 11। व्यंजन कितने होते हैं, 33। अगर वर्णों में से हम स्वरों को घटा दिए जाए तो हमारे पास क्या बचता है, व्यंजन बचता है। व्यंजन किन्हें कहते हैं, व्यंजन किन्हें कहते हैं, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है। वे वर्ण जिन्हें बोलते समय अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है, ठीक है ना। लिखवा देता हूं एक बोर्ड पे। इनकी संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। इनकी संख्या कितनी होती है, 33। इन्हें याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी संख्या भी एग्जाम में आ जाती है सेम टू सेम कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, कितनी संख्या, 33। अब इसकी व्यंजन किन्हें कहते हैं, लिखिए, वे वर्ण जिन्हें बोलते समय वे वर्ण
जिन्हें बोलने के लिए, वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की, जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता भी लिख सकते हैं, मदद भी लिख सकते हैं, सहारा भी लिख सकते हैं। वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है। सहायता ली जाती है। वे कौन से होते हैं? वे होते हैं व्यंजन। ये जो व्यंजन है ये स्वतंत्र नहीं होते। व्यंजन ये वर्ण स्वतंत्र नहीं होते। ये वर्ण स्वतंत्र नहीं होते। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, जो हमारे एक थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा जो हमारे स्वर थे, वो कौन से थे? ए, आ, ई। जब इन्हें बोलने थे ये स्वतंत्र बोले जा रहे थे। इन्हें बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। जैसे ए, आ, ई, इनका नाम ही ए है, इसका नाम ही आ है, इसका नाम ही ई है। इनका कोई अर्थ नहीं होता, इनका अपना खुद का नाम है। जब इन्हें हम बोलेंगे तो किसी शब्द की या किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन का उदाहरण क्या है? इसका जो उदाहरण है, जैसे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, गया हो गया। अगर हम कै को बोल लेंगे, कै के बाद ए की आवाज आती है। जैसे कै में क्या छुपा हुआ है? ए। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो कै को स्वर रहित करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ए। उसी प्रकार जब ख को हम स्वर रहित करेंगे, ख हो क्या हो जाएगा? स्वर रहित। ये हो गया हलंत। हलंत का मतलब क्या है? स्वर रहित हो गया ख। इसमें से क्या बाहर आएगा? ए। इसी प्रकार जब हम ग का उच्चारण करेंगे, ग का उच्चारण करने के बाद सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? ग। जो ग होगा वो क्या होगा? स्वर रहित। उसके बाद स्वर इसका बाहर आ जाएगा। इसे बोलते हैं, ये जो कै व्यंजन, ख व्यंजन, ग व्यंजन, जब इन्हें बोलते हैं ना तो इसे बोलते हैं कि अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है। किन की सहायता ली जाती है? इसमें देखो, कै में ए की सहायता ली जाती है, ख में ए की सहायता ली जाती है, ग में ए की सहायता ली जाती है। जितने भी ये 33 व्यंजन है ना, जितने भी 33 व्यंजन, सबको हम बोलेंगे तो वे किसी न किसी की सहायता से बोले जाते हैं। वे व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। इसके बाद
इसके बाद एक नोट डाल लो, इसके बाद एक नोट डाल लो। नहीं नोट नहीं, चलो उसके बाद बता रहा हूं मैं। जैसे फर्स्ट नंबर कै वर्ग, कै वर्ग, जो फर्स्ट नंबर है हेडिंग अगली कै वर्ग। कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं, वर्ण होते हैं उन्हें बताता हूं। उसके बाद आपको एक नोट डलवाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि शिरोरेखा क्या होती है, खड़ी पाई क्या होती है, अनुस्वार क्या होता है, कितने अक्षरों पर अनुस्वार लगता है, पंचमाक्षर बिंदु क्या होता है, ताड़नजात चिन्ह क्या होता है, वे सब बताऊंगा। इसके बाद पहले दूसरी हेडिंग क्या डाल लो, कै वर्ग। कै वर्ग, कै वर्ग कौन कौन सा होता होगा, पहला अक्षर क्या है कै, दूसरा क्या है खे, तीसरा क्या है गे। पहला क्या है कै, दूसरा क्या है खे, तीसरा क्या है गे, चौथा क्या है घे, और पांचवा क्या है डे। अब से आगे जो हम इसे पढ़ेंगे ये तो बोला जाएगा कै वर्ग, ये बोला जाएगा कै वर्ग, और जो ये बोला जाएगा ये बोला जाएगा कै वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये कै वर्ग का प्रथम वर्ण, ये यही कै वर्ग का दूसरा वर्ण, ये कै वर्ग का तीसरा वर्ण, ये कै वर्ग का चौथा वर्ण, ये जो बोला जाएगा कै वर्ग का पांचवा वर्ण या पंचमाक्षर बिंदु भी बोलते हैं। कै वर्ग का पांचवा वर्ण या पंचमाक्षर बिंदु। ये जो बताए कै वर्ग, कै वर्ग, कै वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांच वर्ग, इन्हें याद रखना। अब से आगे आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी पर इसी की सहायता से आगे आगे पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि कै वर्ग, तीसरा वर्ण कौन सा, चौथा वर्ण कौन सा, उस ये जब संधि का पाठ चलेगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब एक जानकारी दे देता हूं मैं, एक जानकारी क्या है कि टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट डाल लो, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या होता है, इसमें होगा ना कोई भी अक्षर है जो वर्णमाला का कोई भी अक्षर है, स्वर्ण हो या व्यंजन हो, स्वर्ण हो या व्यंजन हो, वो किन से मिलकर बनता है, वो एक तो शिरोरेखा, शिरोरेखा, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है खड़ी पाई, खड़ी पाई अक्षर, कोई भी अक्षर है वो एक तो शिरोरेखा और खड़ी पाई दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, सेकंड टाइप है टाइप सेकंड, बैठ जाओ उधर को बैठ जाओ। सेकंड टाइप है अनुस्वार, आप देखते हो किसी अक्षर के ऊपर जो बिंदी लगी रहती है, कोई अक्षर होता है कि उसके ऊपर बिंदी लगी रहती है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, और ये कितने अक्षरों पर लगती है, इसे कहते हैं अनुस्वार। इसका क्या नाम है, इस बिंदु का क्या नाम है अनुस्वार। और ये कितने अक्षरों पर लगती है,
इस ये जो लगती है सुरों पे लगती है, व्यंजनों पे नहीं लगती। ये जो अनुस्वार है ना, ये जितने भी हमारे 11 स्वर हैं, जितने भी हमारे 11 स्वर हैं उनके ऊपर ही लगती है, व्यंजनों के ऊपर नहीं लगती। ठीक है ना। ये जो है ना, ये केवल 11 सुरों पर ही लगेगी। ठीक है, व्यंजनों के ऊपर नहीं लगने की। ये जो सेकंड टाइप है अनुस्वार, किसी अक्षर के ऊपर जो बिंदी रहती है उसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार। वो किन पर लगती है, सुरों पर ही लगती है, व्यंजनों पर नहीं लगती। इतना आप ताल लीजिए। इसके बाद बोर्ड पे अगली टाइप समझाई जाएगी, टाइप थर्ड। दोस्तों आपने सब बोर्ड पे ताल लिया, जो ऑफलाइन बच्चे बैठे उन्होंने भी ताल लिया। तो मैं इसका उदाहरण समझा देते हैं। अनुस्वार ये 11 सुरों पर कैसे लगती है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल है, उदाहरण है, कंठ। हमारे पास कोई अक्षर है कंठ। कंठ को जब हम तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो ये होगा क्या प्लस ठ, क्या प्लस ठ में जुड़ेगा। आप देख रहे हो ये जो अनुस्वार है वो कै के ऊपर है। अभी आपको लग रहा है कि कै के ऊपर है, ये कै के ऊपर नहीं। जब हम इस कै को भी तोड़ेंगे तो इसके बाद क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये स्वर रहित हो जाएगा। इसे जब हम स्वर रहित करेंगे ये हो जाएगा क्या, स्वर रहित प्लस ए और प्लस ठ, ये स्वर रहित हो जाएगा, ये हो जाएगा ठ। जब हमने इस कै को तोड़ा तो क्या हो गया, स्वर रहित हो गया। और इसमें से क्या निकल आया, अनुस्वार। अनुस्वार क्या है, जो अभी आपको बताया गया है। जो अनुस्वार किस पे लग रहा, ए पे लग रहा। इसी प्रकार ये अनुस्वार जब ए पे लग रहा तो इसी प्रकार ये अनुस्वार 11 सुरों पर लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक जरा सा एक और बता देता हूं। जैसे ये हो गया, ये मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अनुस्वार और इसे क्या बोलते हैं, विसर्ग। यह हो गया अनुस्वार। इन दोनों को ही मिलाकर क्या बनता है, इन दोनों से मिलाकर क्या बनता है, अयोगवह। अयोगवह का भी प्रयोग किसमें होता है, 11 सुरों में होता है। इन 11 सुरों में किसका प्रयोग होता है, इन दोनों अयोगवह का प्रयोग होता है, विसर्ग का और अनुस्वार का, प्लस सुरों के साथ। प्रयोग इसमें लिख देते हैं प्लस प्रयोग सुरों के साथ होगा। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड टाइप थी। थर्ड, इसके बाद है थर्ड टाइप। जिन बच्चों ने ये नहीं था निचला वाला, वो निचला वाला ताल लीजिए। इसके बाद चलेगी थर्ड टाइप। ताल लिया सभी ने, किसी का छूटा तो नहीं, समझ में आ रहा है। इधर का लिखा हुआ यह सुरों के साथ होगा, अयोग हुआ प्लस प्रयोग सुरों के साथ होगा। ताल लिया। जो अगली टाइप है वो टाइप है थर्ड।
इधर देखो, अगली टाइप है थर्ड। अगली क्या टाइप है? टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या होगा? अगर किसी अक्षर के पीछे जो बिंदी होती है इसे क्या बोलते हैं? अगर किसी अक्षर के पीछे जो बिंदी लगी होती है उसे क्या बोलते हैं? मैंने अभी बताया था कि कै वर्ग में जो पांचवा अक्षर है वो ढ, उसे क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बिंदु भी बोलते हैं। इसी बिंदु को क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बिंदु। ये हमेशा किसी भी वर्ग के पांचवें अक्षर के रूप में होती है, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? अगर किसी अक्षर के पीछे ये ऐसी कोई बिंदी लगी हुई हो आपको मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बिंदु। या इसे बोलते हैं पांचवा अक्षर। किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर होता है जिस अक्षर के पीछे ऐसी बिंदी लगी हुई होती है। यह केवल एक व्यंजन पर कै वर्ग के पांचवें अक्षर पर लगी होगी। ये जो है यह केवल एक व्यंजन पर किसी भी अक्षर के पीछे ये बिंदी लगी हुई है। यह है केवल एक व्यंजन के कै वर्ग के पांचवें अक्षर पर लगेगी। ये जो बिंदी है ना, ये कै वर्ग के पांचवें अक्षर पर लगी होती है बस, और किसी अक्षर पर नहीं लगती। वो अक्षर कौन सा है? वो जो अक्षर है वो है ढ। इसे बोलते हैं पंचमाक्षर, या बोल देते हैं पांचवा अक्षर। ठीक। इसके बाद जो टाइप है फोर टाइप फोर। इसके बाद जो टाइप है वो है टाइप फोर। अगर कोई भी अक्षर है उस अक्षर के नीचे अगर ये बिंदु लगा हुआ है तो इस अक्षर को बोलेंगे ताड़नजात चिन्ह। इसे क्या बोलेंगे? ताड़नजात चिन्ह। ताड़नजात चिन्ह, या इसका दूसरा नाम है, इसे बोलते हैं उत्क्षिप्त चिन्ह। ये जो उत्क्षिप्त चिन्ह जो है ना, ये सीटेट यूपीटेट में सबसे ज्यादा आता है। आपको नाम ताड़नजात चिन्ह भी दे सकता है, उत्क्षिप्त चिन्ह भी दे सकता है, या द्विगुण भी दे सकता है। नहीं, द्विगुण भी दे सकता है, फेंका हुआ भी दे सकता है। इसे क्या बोलते हैं? द्विगुण। ये द्विगुण जो नाम है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब उत्क्षिप्त चिन्ह नहीं आता, द्विगुण चिन्ह आता है।
द्विगुण चिन्ह। इसके बाद जो नाम है वो है फेंका हुआ। फेंका हुआ। अगर किसी भी अक्षर के नीचे ये बिंदी लगी होती है उसे तड़ंजा चिन्ह कहेंगे, उत्क्षिप्त चिन्ह कहेंगे, द्विगुण चिन्ह कहेंगे और फेंका हुआ चिन्ह कहेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग पा जाओ। इसका जो प्रयोग है प्रयोग 2 अक्षरों पर होगा। इस जो चिन्ह का प्रयोग है कितने अक्षरों पर होगा? 2 अक्षरों पर होगा। वे 2 अक्षर कौन कौन से हैं? एक तो ढ और दूसरा ढ। ठीक, ये जो अक्षर है यो कै वर्ग का कौन सा अक्षर है? ये जो है कै वर्ग का 5वां अक्षर। ठीक, अभी एक बार इसे ताल लीजिए, इसके बाद समझाऊंगा अगला टॉपिक। सभी ने उतार लिया? जो ऑफलाइन में बच्चे बैठे उन्होंने भी उतार लिया? कहीं से कोई समझ में नहीं आया तो कोई शंका रहेगी तो सवाल पूछ सकता है कहीं से भी। ठीक है ना, सब समझ में आ गया? दोस्तों, इसकी जो संबंधित 5वीं टाइप है वो मैं कल समझाऊंगा आपको। जैसे ये समझाइए 5वीं टाइप भी आपको ऐसे समझाऊंगा। ये जो वीडियो जो आप बच्चे ऑफलाइन देख रहे हो या ऑनलाइन देख रहे हो, ऑफलाइन का तो कोई नहीं, ऑफलाइन तो ये सब समझ नहीं, आप बूझ भी लेते हैं। और जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं अगर उन्हें कहीं समझ में नहीं आता या कोई उनका क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक से संबंधित तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। हम उसका जो भी सटीक उत्तर होगा वो देने की कोशिश करेंगे। देने की कोशिश कर जो सटीक उत्तर होगा वही देंगे आपको, जिससे आपको सटीक जानकारी मिल सके। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो अभी आपके दोस्त या भाई बहन या रिश्तेदार किसी भी यूपी टेट, सी टेट या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो उन्हें ये वीडियो मिल जाए और इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। जो भी बच्चा इस वीडियो को नया देख रहा हो वो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, लाइक और कमेंट जरूर कर दे। इस चैनल पर जो भी वीडियो हो उसे बिल्कुल फ्री मिलेगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।